नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर यूपी 75। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने फोन पर की मृतका की मां से बात, दिया हर तरह की मदद का आश्वासन। वाराणसी में ज्ञानव्यापी प्रकरण में एक और याचिका दाखिल, कहा मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर उसे वक्त ही नहीं बनाया जा सकता। इलाहाबाद विवि में स्नातक के सभी छात्र कंप्यूटर की करेंगे पढ़ाई, 5 वर्षीय BLLB का पाठ्यक्रम भी होगा संशोधित। डिप्टी सीएम केशव के पुत्र की हुई सगाई, सोशल मीडिया में बधाई देने वालों का लगा तांता। हत्यारे शबनम ने फांसी के फंदे से बचने के लिए दोबारा लगाई दया की गुहार, 13 साल पहले प्रेमी के लिए की थी 7 हत्या। असिस्टेंट प्रोफेसर की पूर्व प्रेमिका पहुंची इलाहाबाद विवि, जमकर किया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। कैबिनेट मंत्री नंदी पर हमले के मामले में माफिया दिलीप मिश्रा की जमानत निरस्त कराएगी यूपी सरकार। आतंकी साजिशों के बीच वाराणसी में हाई अलर्ट, शहर के 7 घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता। प्रयागराज में प्रेमी युगल के सल्फास खाने का मामला, प्रेमी की हालत स्थिर, पुलिस को लव जिहाद का शक। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी अखाड़ों में पहुंची धर्म ध्वजा की लड़कियां, खुश हुए साधु संत। चंपत राय ने कहा कि औषधीय तत्व समेटे जीवन शक्ति का नाम है गंगा जल। जौनपुर में खून से लथपथ साइकिल सवार का मिला शव, हत्या की सूचना पर मुस्तैद रही पुलिस। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का आयोजन, काशी को मिला सम्मान, कला जगत में उत्साह की लहर। यूपी में आतंकी साजिशों को पुलिस ने किया नाकाम, इस बीच वाराणसी में हाई अलर्ट, शहर के 7 घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता। कानपुर के पंजाब बैंक में घोटाला, बैंक मैनेजर समेत 5 पर सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सामने आ रहा लगातार धोखाधड़ी का मामला, अब QR कोड बदलकर की धोखाधड़ी। जया प्रदा पर टिप्पणी केस पर आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, 23 फरवरी को होगी सुनवाई। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, जनता के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है भाजपा सरकार। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों सदस्यों से हुई कई सवाल, PFI कमांडर के आतंकी कनेक्शन तलाश रही ATS। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, अनियमितता के आरोप में मंडी परिषद के 6 अधिकारी सस्पेंड। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि निराश्रित विधवाओं और बच्चों के लिए अयोध्या में बनेगा कौशल्या सदन।
हापुड़ में ट्यूशन से लौट रही 2 बहनों में से एक को दिन दहाड़े किया अगवा, मेरठ में लहूलुहान मिली। मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध संपत्ति का नक्शा पास करने वाले इंजीनियरों पर भी होगी कार्रवाई। वाराणसी में 7 घंटे बिना टोल दिए गुजरे वाहन, इस बार किसानों ने नहीं बल्कि एनएचआई और प्रशासन ने किया फ्री। यूपी बजट सत्र पर सदन में हंगामे पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, विपक्ष ने दिखाया और जिम्मेदाराना रवैया। यूपी के 3 शहरों में लाइट मेट्रो का काम शुरू, नए डीपीआर को केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का नाम भी शामिल। तीन मार्च तक रद्द की गई बिहार रूट पर जाने वाली 6 ट्रेनें, 5 का बदला रूट। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को लेकर विवाद, प्रशासन ने बनाया नया नियम, करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में एक और याचिका, पूजा की मांगी अनुमति। बसपा सुप्रीमो मायावती को झटका, बसपा के बागी विधायकों ने सदन में अलग बैठने की मांगी इजाजत। यूपी में धान खरीद में फर्जीवाड़े का खुलासा, महाराजगंज में फर्जी किसान बनाकर बिचौलियों ने बेच दिया करोड़ों का धान। यूपी के जौनपुर में सनसनीखेज वारदात, पहले शिक्षिका को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत की वजह तलाश रही पुलिस, सीएम योगी ने डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। वाराणसी में देखने को मिला अनोखा नजारा, धोती में बटुकों ने खेला क्रिकेट मैच, संस्कृत में हुई कमेंट्री। उन्नाव केस में पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, जहर खाने से हुई दोनों बच्चियों की मौत, शरीर पर नहीं है चोट के निशान। चंदौली में पुलिस के सामने ही युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की, भाई ने लगाया हत्या का आरोप। किसानों का रेल रोको, यूपी बिहार में पटरियों पर उतरे किसान, पुलिस से झड़प, राजधानी एक्सप्रेस भी रोकी। लखनऊ विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू करने में अव्वल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में बदलाव। यूपी के बदायूं में सिरफिरे ने किया तांडव, फावड़े से ताबड़तोड़ किया वार, पत्नी को उतारा मौत के घाट। यूपी के वाराणसी में स्कूल जा रही छात्रा को जबरन रोककर भरी मांग, गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई। डीजीपी बोले उन्नाव में बच्चियों की मौत के हर पहलुओं की हो रही जांच, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान।
दिलीप मिश्र की बेल निरस्त कराने हाईकोर्ट पहुंची यूपी सरकार। मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी पर हमले का आरोप। यूपी के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे आरामदायक व आकर्षक फर्नीचर। खरीद प्रक्रिया को मिली मंजूरी। तीन करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। संगीत नाटक एकेडमी सम्मान में सबसे ज्यादा काशी के 8 कलाकारों की रही गूंज। नाटक, संगीत और नृत्य कला को मिला सम्मान। आईपीएल में चमकेंगे पूर्वांचल के 4 खिलाड़ी। आजमगढ़ में 2 और भदोही व गाजीपुर के 1-1 क्रिकेटर शामिल। वाराणसी में गंगा तट पर नियमित आरतियों का होगा पंजीकरण। 1 वर्ष के लिए आवंटित करेगा नगर निगम। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी समेत अन्य देवों की पूजा अर्चना बहाल करने को लेकर याचिका दायर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एडीजी ने लगाया कोरोना का टीका। 48 बूथों पर भीड़। कानपुर में अब समय से पहुंचेगा आपका डाक। लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने शुरू की नई व्यवस्था। बलरामपुर में मदरसा फर्जीवाड़े पर चला शासन का चाबुक। सभी फर्जी शिक्षकों का रोका गया वेतन। नोएडा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा। कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। उन्नाव कांड में सीएम योगी ने डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। कहा, घायल पीड़िता के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। मुरादाबाद में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर की नारेबाजी। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर बरसाए फूल। बाईस साल लंबे प्रयास के बाद बरेली से दिल्ली के लिए शुरू होगी उड़ान। जारी किया गया शेड्यूल। बरेली में अवैध खनन से भरी ट्रॉली से दबकर किशोर की मौत। खनन माफियाओं के डर से परिवार वालों ने नहीं लिखाई रिपोर्ट। कानपुर में खुलेगा यूपी का पहला वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान। अफसरों व कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में किसान बिल को लेकर लगातार चल रहा प्रदर्शन। वहीं हरदोई के कलेक्ट्रेट गेट पर किसानों ने शुरू किया धरना। निधि समर्पण अभियान में समर्पण करना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी। निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष को पद से हटाया। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ता बाइक पर गैस सिलेंडर लाद कर पैदल ही पहुंचे कलेक्ट्रेट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में घर में हुई लूटपाट का मामला। महिला को घर में बंधक बनाकर की गई लूट। औरैया के फफून थाना इलाके में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल।
आजमगढ़ के शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए कई भूमिगत लेवल पर चलाई जा रही योजनाएं। शहर में इस योजना को चलाने के लिए 74 करोड़ रुपए हुए खर्च। आजमगढ़ में बढ़ रहा आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशु हर रोज किसानों की फसलें कर रहे बर्बाद। संडीला में मां की जल रही चिता पर बंटवारे के विवाद को लेकर दो भाइयों में मारपीट, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को मां की जलती चिता पर धकेला। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना इलाके में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या। प्रधान के भाई की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। हमीरपुर के मचगवा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू मारकर की हत्या, बाद में खुद फांसी लगाकर की आत्महत्या। सहारनपुर के थाना नैनोता पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। हरदोई में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन को लोगों ने 6 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। कन्नौज के सौरी थाना क्षेत्र में 4 साल के मासूम का अपहरण। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए कानपुर से मासूम को किया बरामद। लखनऊ में सड़क किनारे लड़की को पीट रहा था शोधा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने भेजा जेल। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनवाने का मौका, शनिवार को लॉन्च होगी स्कीम। वाराणसी में घाटों पर होने वाली आरती का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, देनी होगी डिटेल। सपा का अनोखा प्रदर्शन, बाइक और गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर जताया महंगाई का विरोध। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।